क्या बड़े बड़े पॉडकास्ट देखकर हो रहे हो बोर? पता है मुझे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़े बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है। कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, कुछ कुछ चुनिंदा आपके लिए हाईलाइटेड चीजें लेके आए हम इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। द रियल वन क्लिप्स, बहुत मजा आने वाला है गाइज, सीरियसली। जो कहीं नहीं मिला वो यहां मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो। क्या तंत्र से हम बहुत कुछ काबू में कर सकते हैं? पॉडकास्ट पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। क्या ये पॉसिबल है कुबेर साधना करके हम पैसे वाला बन सके? पहली बात तो कुबेर को देवता की श्रेणी में जो लोग लेते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं मुझे लगता है, क्योंकि कुबेर देवता नहीं, वो एक याक्ष है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, जो लोग कुबेर देवता की मूर्ति माँ भगवती लक्ष्मी जी के साथ में स्थापित कर लेते हैं, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुबेर याक्ष है और याक्ष आपको याक्ष योनि में लेके जाएगा। देवताओं की पूजा करोगे आप देवत्व योनि में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो आप पितृ लोक में जो है देवताओं की जो है शरणागति को प्राप्त करोगे। प्रेतों की पूजा करोगे तो आप प्रेत लोक में जाओगे, सीधी सी बात है। क्योंकि जो जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस शक्ति का अनुसरण करता है, वैसी शक्ति उसको जो है प्रभाव भी देगी, वैसे फल देगी, अपना लोक भी देगी, है ना। तो याक्षों की पूजा करोगे तो सीधी सी बात है याक्ष लोक मिलेगा। और कुबेर देवता जो लोग बोलते हैं कि कुबेर धन प्रदा है, वो धन प्रदान नहीं है, वो धन के संरक्षक है असल में जी। क्योंकि कुबेर के चित्र को यदि जब आप देखते हैं ना, कुबेर जी जो होते हैं दरअसल में जो कुबेर जी है ना, इनको कुबेर जी बनने के लिए, ये जो कुबेर बने हैं असल में याक्ष बने हैं, इनके 3 जन्म के बाद, तपश्चर्या के बाद इनको जो है कुबेर जो है याक्ष रूप में इन्होंने भगवान शंकर की साधना की थी। शिव शक्ति ने दोनों को इसको दर्शन दिए थे 3 जन्म के बाद, तब जाकर के इनको जो है इनको याक्ष रूप से इनको जो है धनवंतरी देवता के रूप में इनको जो है मतलब स्थान दिया गया था। धनवंतरी कि धन के संरक्षक, कि आपको आपके ऊपर कमांडिंग है कि आप इसको संरक्षक करके रखें, इसको जोड़ के रखें, संजो के रखें। कुबेर देवता के हाथ में आपने देखा कि पोटली होती है और हमेशा वो धन के घड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं हमेशा। ये नहीं कि वो लुटा रहे हैं, जैसे माँ लक्ष्मी जो होते हैं उसके हाथ में तो अक्षय पात्र होता है, वो हमेशा लुटाती रहती है उस चीज में। क्योंकि धन जब संचय किया जाता है, तब धन जब एकत्र किया जाता है तो वो वाद विवाद को लेके आता है। अच्छा कि सच्चाई है, आपने भी देखा है, जहां पे अधिक धन होगा वहां लुटेरे आएंगे लूटने के लिए, जहां पे लड़ाइयां हो जाएंगी वहां पे बच्चे या माँ बाप के अगेंस्ट हो जाएंगे। भी बुड्ढे ने सारी जिंदगी इतना पैसा जोड़ लिया हरामी, अब हमारे लिए दे के नहीं जा रहा। ये सच्चाई है इस चीज की। तो वो ये मतलब वहां पे ये मतलब ये इस चीज को ये मतलब बोलते हैं ना कि ये विवाद को, लड़ाई को, झगड़े को, इन सब चीजों को लेके आता है अपने साथ, नेगेटिविटी लेके आता है अपने साथ में। और कुबेर जी के साथ आपने देखा होगा कि साथ में नेवला होता है। कई लोग समझते हैं कि नेवला आसन है, आसन नहीं है, इनका कारक है। क्योंकि धन जो होता है, बोलते हैं धन के ऊपर रक्षक जो होता है वो नाग होते हैं, कहीं भी जो आप देख लो बोलता है कि धन के रक्षक नाग रहेंगे। लेकिन और जो नेवला होता है वो क्या होता है? नाग का दुश्मन। वो नाग का दुश्मन है, वो हमेशा धन को संशय रखने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि यहां से अपनी प्रोटेक्शन हटाओ और इसका जो है दुनियादारी में वितरण करो। तो वो एक रूप में वो ये भी संदेश देते हैं कि धन का संशय करना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो कल को आपका नाश कर दे। और कुबेर जी का जो सवारी जो बोला गया ना, वो मनुष्य को बोला गया। कुबेर जी जो बैठते हैं ना, इंसान के ऊपर जो है इनकी सवारी होती है। क्योंकि वो अगर सर के ऊपर अगर किसी इंसान के बैठ जाए ना, लालच, ग्रीडीनेस, हंगर कि मुझे पैसा खर्चा ही नहीं करना, आता आ जाए, मैं यूज ना कर सकूं कहीं पे भी, तो वो उसका सर्वनाश कर देता है। क्योंकि यहीं से उसके लालच को भी जन्म मिलता है, यहीं से कंजूसी को भी जन्म मिलता है। ये कुबेर जी इस प्रकार से मतलब रिएक्ट करते हैं। अगर बात आ जाए धन के स्वरूप की, तो धन प्रदा तो साक्षात महालक्ष्मी है असल में, जगदम्बा है। क्योंकि लक्ष्मी जी के जो उत्पन्नता है, इनके 2 कारक बोले गए हैं पहले तो। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है ना, लोग बोलते हैं कि समुद्र से उत्पन्न हुई है, समुद्र मंथन से निकली, नहीं, इनका भी जो है इतिहास है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी असल में असुरों में खेल कूद के पैदा हुई हैं। असुरों में जो असुर जो लोग हैं ना, इनके परिवार के लोग बोले जाते हैं लक्ष्मी जी के, क्योंकि इसको पातालवासिनी कहा गया असल में। और ये सच्चाई भी है, जितना भी धन जो आता है, चाहे आप सोना देख लो, चांदी ले लो, फल, सब्जियां, उपज, जो कुछ है वो सब जमीन से निकलता है, आसमान से नहीं गिरता ना। सबका कारक जमीन है, भूमि से जो निकलता है वो सब इसी चीज के ऊपर निकलता है। अन्यथा जो माँ लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी जी भी ऐसे उत्पन्नता नहीं हुई है। जो लक्ष्मी जी के जो पिता भृगु ऋषि जी जो हैं, वो मतलब उन ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषियों में वो एक रहे हैं, वो उन ब्रह्मा जी ने उनको एस्ट्रोलॉजी उनको सिखाई। उन्होंने पामलॉजी को और जो है एस्ट्रोलॉजी को, मूनलॉजी को, फेस रीडिंग को, उन्होंने इतना ज्यादा शार्प इसको कर लिया, जिसके माध्यम से फल स्वरूप उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का पूरा खगोलीय विज्ञान, धरती का एक एक जगह केंद्र बिंदु, उन्होंने सब चीजों का नक्षत्र ज्ञान उन्होंने जो है लोगों को दिया है।
भृगु ऋषि जी ने। और भृगु संहिता के अंदर आप ये पढ़ सकते हो, अच्छे से, ये मैं नहीं बोल रहा, भृगु संहिता बोल रही है कि भृगु संहिता के अंदर ये चीज लिखी गई है कि इसी उनके जो है तप के कारण उनको जो है माँ लक्ष्मी जैसे उनको संतान उत्पन्न है। क्योंकि जो इस चीज का धनी होगा, विद्या ज्ञान का कला का धनी होगा, तो सीधी सी बात है उसके पास ज्ञान है तो निसंदेह धन की उसके पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की, है ना। तो पहला तो ये है। दूसरा क्या है कि जो लक्ष्मी जी के जो भाई रहे वो शुक्राचार्य जी रहे हैं। शुक्र देवता जी लक्ष्मी जी के भाई हैं असल में। हाँ जी, जो राक्षसों के जो गुरु हैं, और उन्हीं के पास मृत संजीवनी विद्या, और किसी के पास मृत संजीवनी विद्या नहीं है। जो मुर्दों को जिंदा करने का जो है ना, वो सिर्फ इन्हीं के पास और किसी के पास नहीं है। जो मृत्यु को भी मतलब मरे हुए लोगों को भी मृत संजीवनी विद्या जो आती है वो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास रहती है। लेकिन बात जब आ जाती है ना, ये पाताल वास नहीं रही है, लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ, जब उस समय जब भगवती ऊपर आई, तब ये अट्रैक्ट हुए भगवान नारायण विष्णु के प्रति, क्योंकि उन्होंने उस धन को संचय करने का, यूज करने का तरीका उन्होंने जो है रखा। तब नारायण जी ने जो है माँ लक्ष्मी को स्थिरता के रूप में जो है स्थिर किया, तब जाकर के लक्ष्मी जी का इनके साथ हुआ। और ये समाज के मध्य जब आप लक्ष्मी जी को देखते हैं, वैसे लक्ष्मी जी का असली नाम भी लक्ष्मी नहीं है, तंत्र के अंदर इनको श्री विद्या कहा जाता है। श्री विद्या जैसे ओंकार, जैसे ध्यान तत्व अध्यात्म का जो एक बीज अक्षर बोला गया वो होता है ओम। वैसे ही यशस्व हो गया, आपकी ख्याति होगी, विख्याति होगी, पैसा तो खाती भी है, विख्याति भी है, खान पान का वैभव भी है ना। तो इन सब का एक बीजाक्षर जो बोला गया वो श्री, और श्री विद्या जिसके पास है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने हमेशा अपने ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो है स्थापना क्यों की है, रीजन यही है ना इसका, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे राज्य के अंदर हमेशा श्री बनी रहे, मेरे राज्य के अंदर हमेशा पैसा बना रहे, बरकत बनी रहे। तो असल में श्री बोली गई है। लक्ष्मी शब्द बाद में है। लक्ष्य आमी, ये दो शब्दों के सुमेल से बना है। लक्ष्य का क्या मतलब होता है? टारगेट, है ना, कि मैंने एक टारगेट अचीव करना है, कि लक्ष्य आमी, वो कि ये मेरा टारगेट है, श्री लक्ष्य आमी, कि श्री है मतलब पैसा, धन, समृद्धि, ये मेरा लक्ष्य है, और ये आमी ये मेरा लक्ष्य है मूल रूप में। तो इस चीज के रूप में कालांतर में आकर के भगवती जो है श्री लक्ष्मी के रूप में विराजमान हुई। मतलब लोगों ने इसको किया गया, जो मिथ्स अगर आप पढ़ लेते हैं, तंत्र विज्ञान अगर आप पढ़ लेते हैं, एक माइथोलॉजीज जो दंत कथाएं जो निकलती हैं ना, वो निकलती हैं पुराणों से, है ना। पुराण जो बोले 19 पुराण हुए, उसमें से कथाएं लिखी गई हैं। एक होता है कि उसके जीवन के अंदर उसने क्या किया। माने इसका आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि आप हो जैसे, है ना, आपके जीवन के ऊपर अगर कोई बायोग्राफी लिखे, है ना, तो आपके बारे में ये लिख सकता है कि आप इतनी उम्र में इतने थे, आपने इस उम्र में ये खेला, आप इससे मिले, आपकी दोस्ती हुई, परिवार हुआ, ये जीवन के ये फेस किए, ये सब जो है बताया जा सकता है। लेकिन आपने जीवन में 2 + 2 = 5 ये बताया जा सकता है कि आपने क्या विद्या वहां से ग्रहण की, या आपने 5 + 5 ये = 10 ये विद्या आपने ग्रहण की, क्या इसके बारे में उसमें उल्लेख है? नहीं। ये आपकी लाइफ की स्टोरी को बयान कर सकता है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को बयान कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये जो श्री विद्या जो कॉन्सेप्ट है, ये है तंत्र, और जो इनके ऊपर जो बनाई गई कथाएं हैं, ये होते हैं उपनिषद और पुराण। इनमें अंतर है विद्या में और पुराणों में। जो श्री विद्या है मूल रूप में ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ श्री मातृका का जो कॉन्सेप्ट है, श्री चक्र की जो मिस्ट्री है, यहीं से आती है। इनके मंडल होते हैं, जिसके अंदर लक्ष्मी मंडल जो होता है, जिसमें अष्ट लक्ष्मियों का जो है ध्यान आता है। संतान लक्ष्मी हो गया, है ना, धन प्रदा लक्ष्मी हो गया, अन्न प्रदा लक्ष्मी हो गया। इस प्रकार से इन लक्ष्मियों का मतलब, लक्ष्मी का मतलब ये होता है कि लक्ष्य आमी, संतान लक्ष्य आमी, कि मुझे संतान की प्राप्ति करने श्री के माध्यम से, पैसा भी आए, सुख समृद्धि भी आएगी इस चीज से, है ना, कल को शादी होगी। और धन लक्ष्य आमी, कि यही कि मतलब धन चाहिए मुझे और यही लक्ष्य है मेरा, इसी की मैं साधना करूंगा। इसका मतलब ये होता है असल में। तो हमारा जितना भी सनातन का ज्ञान है, तंत्र का ज्ञान है, संपूर्ण रूप में बिल्कुल क्लीन चिट, बिल्कुल दूध की तरह साफ है। सिर्फ ये है कि इसको समझने की जरूरत है। जगदम्बा का स्वरूप भी बिल्कुल समझने की जरूरत है। सिर्फ इसका एक विधान बताया गया कि आप इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वो विधान को ही तंत्र कहा गया। अदरवाइज तंत्र इससे सिवा कोई कुछ भी नहीं है। ये जो लोग कथाएं बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जी के साथ अलक्ष्मी आती है, ये तो देखो सिंपल सी बात है। समुद्र मंथन की भी जब आप कथा पढ़ते हो, तब आप क्या देखोगे कि समुद्र मंथन अब अकेले लोगों से तो हुआ नहीं है। बोलते हैं जब लक्ष्मी को प्राप्त करना था तो देवता एक तरफ लगे, एक तरफ राक्षस लगे। आज के टाइम में तो वही चीज है ना कि अगर आपको कोई भी एक टारगेट अचीव करना, कोई कंपनी भी करनी है, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन सबका मेन टारगेट क्या है? वो जो आप जो है चाहते हो मेन रूप में।
तो उन लोगों को भी साथ में लेकर के चलना पड़ता है, इनको भी लेकर के चलना पड़ता है, बशर्ते आपका टारगेट क्या है ये जो है मैटर रखता है। ये नहीं मैटर रखता ना कि आप किस प्रकार के आप एटमॉस्फेयर में उस चीज को आप किस तरीके से आप उसको हैंडल करके चलते हैं। तो यही लक्ष्मी माता जो है हमें समझाती है मूल रूप में। और जो लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी की साधना करने से हमें धन मिल सकता है, कुबेर जी की साधना करने से हमें धन मिल सकता है, भगवती लक्ष्य आमी तुम्हें वो उस चीज का लक्ष्य दे सकती है। अगर तुम कंसंट्रेट करोगे उस चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आप कंसंट्रेट करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपके पास धन की कभी कमी हो सकती है। आप ना, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर एग्जांपल लेने पे अगर हम आ जाए ना, जैसे एक लोटा जल का होता है ना, धरती पे अगर हम डायरेक्ट गिराते हैं तो क्या वो नीचे धरती में खड्डा कर देगा। यदि हम उसके ऊपर एक पत्थर रख लें, तो वो पत्थर क्या है कि वो एक बेस बन गया ना उसका, तो वो उसके ऊपर गिराएंगे तो वो क्या है कि वो आजू बाजू बिखर जाएगा और वो धरती को भी सेफ कर लेगा ना। बशर्ते अगर उसी की धार को बिल्कुल पतला करके अगर उसको किया जाता, वो पत्थरों को भी काट देगा। लक्ष्य था ना, वो तो टारगेट था ना, अचीव किया। अगर चाहते तो आप धरती के अंदर उसी को जो है अगर तेज करते तो आप धरती के अंदर भी खड्डा कर सकते थे उस चीज के अंदर। लक्ष्य हुआ ना ये तो लक्ष्य को, टारगेट को अचीव करना लक्ष्मी साधना हमें सिखाती है, श्री विद्या कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है। और इसका विधान ही यही होता है कि अपने लक्ष्य के ऊपर संपूर्ण रूप में अडिंग रहना, अपने लक्ष्य को किसी और की तरफ अचीव नहीं करना। भगवती लक्ष्मी के साथ जो आउल होता है वो ये सिखाता है, क्योंकि दिन में के टाइम वो सोता है, बोलता है जिस टाइम पे सब लोग विचरते हैं, सब लोग ढूंढते फिरते हैं, काम ढूंढते हैं, काम करते हैं, उस टाइम पे नहीं। लेकिन देखा होगा कि सभी जो जीव जंतु जो होता है वो झुंड में रहते हैं। उल्लू अकेला है ऐसा जो झुंड में नहीं रहता, वो अकेला ही अकेला घोंसला बनाएगा अपना। वो क्या है कि वो सबसे परे ना, जिसको लक्ष्मी चाहिए, जिसका लक्ष्य है, वो सबसे परे होकर के उस टाइम पे जो है उस चीज पे टारगेट करेगा जहां पे कोई भी नहीं सोच सकता। और उस समय उसको शिकार मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सब जानवर सो रहे होते हैं उस टाइम पे, तो शिकार कहां से नहीं मिलेगा बताओ जरा। तो लक्ष्मी जी भी हमें यही सिखाती है। कमल पे सिंहासना है भगवती। कमल का भी मतलब ये होता है कि आजू बाजू आपकी कितनी भी नेगेटिविटी है उसके बीच में आपने अपना जो क्या बोलता है कि अपना कैरेक्टर कैसा रखना है वो साफ होना चाहिए, तभी आपके ऊपर एक लक्ष्य स्थापित होगा, तभी आपको लक्ष्मी मिलेगी। अक्षय पात्र का भी यही विधान है कि प्राप्ति तब कर सकते हो जब एक लक्ष्य होगा, जब लक्ष्य ही नहीं तो प्राप्ति किस बात की। तो यही लक्ष्मी साधना हमें सिखाती है कि लक्ष्मी का असल रूप में जो लक्ष्य है वो प्राप्ति है, और प्राप्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये नहीं कि सिर्फ लक्ष्मी साधना आप काम करते रहें और बैठे रहें, हे लक्ष्मी माँ भगवती हमें धन दे दो। भगवती तुम्हें लक्ष्य दे सकती है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता दे सकती है। उसको समझने का तो कोशिश करो कि असल में लक्ष्मी तुम्हें क्या समझाना चाहती है और तुम कर क्या रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम साधना करो, अगर भगवती तुम्हें जमीन फाड़ के तुम्हें जो है धन वहां पे जो है खड़ा कर देगी, जी नहीं करेगी, पॉसिबल नहीं है ना। तो भगवती तुम्हें लक्ष्य दे सकती है, उस चीज में तुम्हें बढ़ा सकती है, तुम्हें उस चीज के लिए तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कि प्रोत्साहन दे सकते हैं। लेकिन समझने की जरूरत है उस भगवती को। अगर समझोगे नहीं तो शायद लक्ष्मी तो छोड़िए, आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन के अंदर। तो मुझे ये लगता है